पाइथन में कैलकुलेशन कैसी होती है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन ऑपरेटर्स। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद मास मेंटर। पिछली वीडियो में हमने देखा इनपुट फंक्शन और टाइप कास्टिंग। आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम वीएस कोड ओपन कर लेंगे। ऑपरेटर्स में न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, 0 intro.py। अब हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स। a plus b plus is a operator and ab is a operands। जब हम इनका एडिशन करते हैं a प्लस बी, तो इसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो हम इसके टाइप जानेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर .py। हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, पावर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज मैथ कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं एडिशन। एडिशन a इक्वल्स टू 15 एंड b इक्वल्स टू 30। अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट a प्लस b। इसे करते हैं रन। देख सकते हैं आप 45, इसका आंसर आ गया है 45। तो इस तरह से होती है एडिशन। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे, सब्सट्रैक्शन। a इक्वल्स टू 15 and b equals to 10। प्रिंट a माइनस b। इसे करते हैं हम रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 15 माइनस 10 5। आंसर करेक्ट है। अब हम देखेंगे डिवीजन। a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 2। प्रिंट करेंगे a डिवाइडेड बाय b। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 5। अब इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, प्रिंट a मल्टीप्लाई बाय b। इसे करते हैं हम रन। आप देख सकते हैं 50, 5 10 जा 50। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए हम परसेंट का साइन यूज करते हैं। a इक्वल्स टू 12 एंड b इक्वल्स टू 3। अब प्रिंट करेंगे a मॉड b। हम देख सकते हैं 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन। a इक्वल्स टू 25, b इक्वल्स टू 2। प्रिंट a फ्लोर डिवीजन बाय b।
इसको करते हैं हम रन। आप देख सकते हैं 12, जो आंसर करेक्ट है। अब हम देखते हैं पावर ऑपरेटर। A इक्वल्स टू 5 एंड B इक्वल्स टू 2। अब हम इसे प्रिंट करेंगे A पावर B। अब 5 का पावर निकल के आएगा 25। पाइथन में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, आज हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। न्यू फाइल ऐड करेंगे टू असाइनमेंट डॉट पी वाई। यहाँ पे हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर, सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉड्यूल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन ऑपरेटर, पावर एंड असाइन ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 5, प्रिंट ए। इसे करते हैं रन। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मतलब वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम देखते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 20, ए प्लस इक्वल्स टू 5। प्रिंट करते हैं प्रिंट ए रन 25। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम सब्सट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 10 एंड ए सब्सट्रैक्ट इक्वल टू 5। प्रिंट ए रन करेंगे 5। देन मल्टीप्लाई एंड असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 10, ए मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। अब इसे प्रिंट करेंगे, देख सकते हैं आप 20। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हम डिवाइड असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 50 एंड ए डिवाइड इक्वल्स टू 2। प्रिंट ए। अब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मॉड्यूलस एंड असाइन। ए इक्वल्स टू 27, ए इक्वल्स टू 27 एंड ए मॉड इक्वल्स टू 4। प्रिंट ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3। अब हम देखेंगे फ्लोर डिवीजन असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 13 एंड ए फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 2। प्रिंट ए रन करेंगे 6। अब हम देखेंगे पावर असाइन ऑपरेटर। ए इक्वल्स टू 9 एंड ए पावर इक्वल्स टू 2। प्रिंट ए। हम इसे करेंगे रन तो आप सीख सकते हैं 81 जो है आउटपुट आया है हमारा। तो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, तो उसका आंसर है वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। पाइथन में डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई वैल्यू बड़ी है या छोटी है, इक्वल है या नहीं, ये सब कंपैरिजन ऑपरेटर डिसाइड करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। आउटपुट हमेशा बुलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 3 कंपैरिजन डॉट पी वाई। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में देखेंगे कौन से ऑपरेटर होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। हम सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये जो होता है वैल्यू इक्वल है और नॉट, ये चेक करता है। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10, प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी। अब हम रन करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रू, मतलब बुलियन में आया है ट्रू। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो ये ट्रू आउटपुट देता है। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी। इसे करेंगे हम रन, आप देख सकते हैं अभी वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू आएगा। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है या नहीं। ए इक्वल्स टू 15 एंड बी इक्वल्स टू 10, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी। तो अभी ट्रू आएगा क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो देख सकते हैं आप ट्रू। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेस देन ऑपरेटर। अब ये ए की वैल्यू छोटी है या नहीं ये चेक करेगा। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 12। अब हम इसे प्रिंट करेंगे ए लेस देन बी। ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो आप देख सकते हैं ट्रू। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ए अगर ए की वैल्यू बी के इक्वल है या बी से बड़ी है तो ये ट्रू शो करेगा। ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आंसर ट्रू आएगा, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको रन करेंगे, देख सकते हैं आप ट्रू आया है। जब दोनों की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, या फिर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है तो ये ट्रू शो करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अगर अब ए की वैल्यू बी से छोटी है या इक्वल है तो ये ट्रू शो करेगा। अब ए इक्वल्स टू 12 एंड बी इक्वल्स टू 15, प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। रन करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रू, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी है, इक्वल तो नहीं है बट छोटी है। इस कंडीशन में ट्रू आता है आंसर। अब आपका एक कंफ्यूजन होगा इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू के बीच में। इक्वल्स टू जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इंटरव्यू में ये ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल टू। तो आपको ये आंसर आना चाहिए। कभी डिसीजन दो कंडीशन पे डिपेंड करता हो, पाइथन में ऐसे डिसीजंस लॉजिकल ऑपरेटर से लिए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करते हैं और आउटपुट ट्रू या फॉल्स देते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, 4 डैश लॉजिकल डॉट पी वाई। हम सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं कौन से है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। हम सबसे पहले इन ऑपरेटर को इंडेक्स में समझते हैं। एंड ऑपरेटर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा, नहीं तो ऑलवेज ये रिजल्ट फॉल्स में देगा। अब देखते हैं हम और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होगी तभी ये फॉल्स शो करेगा, नहीं तो ऑलवेज ये ट्रू शो करेगा। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कंडीशन के अपोजिट रिजल्ट देता है। जैसे अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉल्स शो करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये ट्रू शो करेगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एंड के देखेंगे, ए इक्वल्स टू 52 एंड बी इक्वल्स टू 65। इसे करते हैं हम प्रिंट, ए ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल्स टू बी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। आप देख सकते हैं फॉल्स। अब हम इसका और एक एग्जांपल देखेंगे प्रिंट करके, प्रिंट ए
लेस देन बी, जो ए बी से छोटा है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। अब ये ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू है। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। ए इक्वल्स टू 90 एंड बी इक्वल्स टू 67। अब इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी, जो ए बी के इक्वल भी नहीं है, एंड ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, मतलब एक कंडीशन इसमें की ट्रू है। तो देख सकते हैं आप ट्रू रिजल्ट। इसका और एक बार प्रिंट करेंगे। प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। अब ए बी के इक्वल भी नहीं है और ए बी से छोटा भी नहीं है, तो फॉल्स शो करेगा। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट, इसका एग्जांपल देखेंगे। ए इक्वल्स टू 60 एंड बी इक्वल्स टू 47। प्रिंट करेंगे ए नॉट लेस देन बी। अब ए बी से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन नॉट जो है वो आंसर को ट्रू करेगा। देख सकते हैं आप। हम इसे एक बार और प्रिंट करेंगे। प्रिंट नॉट ए नॉट इक्वल टू बी। अभी ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, लेकिन इसे नॉट जो है वो फॉल्स करेगा। आप देख सकते हैं फॉल्स। पाइथन में कैसे चेक करते हैं कि वैल्यू स्ट्रिंग या लिस्ट के अंदर है या नहीं। हम सीखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज ये चेक करने के लिए होता है कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, 5-membership.py। हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन, नॉट इन। अब हम इन ऑपरेटर देखेंगे। सबसे पहले हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट 1 2 3 4 5। हम एक डेटा नाम से एक वेरिएबल लेंगे इक्वल्स टू 6। डेटा में 6 स्टोर करेंगे। प्रिंट डेटा इन लिस्ट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट में 6 है, नहीं है ना, तो ये फॉल्स आएगा। तो आप देख सकते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे। लिस्ट इक्वल्स टू 10 20 30 40। अब हम एक वेरिएबल लेंगे डेटा नाम का। अब ये लिस्ट में है या नहीं ये चेक करेंगे। प्रिंट डेटा इन लिस्ट। तो लिस्ट में 10 है, तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं ट्रू। स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। एस इक्वल्स टू आई लिव इन मुंबई। ठीक है, तो अभी हम डेटा में डालेंगे यल और प्रिंट करेंगे डेटा इन यस। तो आप यहाँ देख सकते हैं आई लिव इन मुंबई, तो लिव में एल है अवेलेबल, इसीलिए डेटा इन यस अवेलेबल है, इसीलिए आउटपुट ट्रू है। अब हम देखते हैं नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर, इसका एग्जांपल देखेंगे। लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम डेटा में स्टोर करेंगे 7। अब 7 है या नहीं ये चेक करेंगे। डेटा नॉट इन लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक ही है, 7 अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू। अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे। यस इक्वल्स टू मास मेंटर, स्ट्रिंग का एग्जांपल है। और डेटा इक्वल्स टू यस, मतलब मास मेंटर में यस है, यस।
तो प्रिंट डेटा नॉट इन यस। ओके, अवेलेबल है तो अभी यहाँ पे फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होता तो ट्रू आता। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आप देख सकते हैं ए इक्वल्स टू पाइथन। हम यहाँ पे डेटा लेंगे पाइथन और प्रिंट करेंगे डेटा इन ए, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। अभी ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पाइथन हमने ए में स्टोर किया था उसका पी जो है वो लोअर केस है, और जो पाइथन हमने डेटा में चेक किया उसका पी अपर केस है, इसीलिए आउटपुट फॉल्स आया। पाइथन में कैसे पता करें कि दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं? आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं या नहीं ये चेक करने के लिए होता है, और ये भी आउटपुट सेम बुलियन में ही देता है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 6-identityOperators.py के नाम से। अब हम लिखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कौन से है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है इज नॉट। सबसे पहले हम इज की एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4 और सी इक्वल्स टू ए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है और सी इक्वल्स टू ए, सी ए के इक्वल है, तो हम इसे प्रिंट करेंगे प्रिंट ए इज बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स में आएगा। हम इसे रन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बी की इक्वल नहीं है। हम इसका और एक एग्जांपल देखेंगे प्रिंट ए इज सी। हम इसे रन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं जो आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि ये जो है वो सी के इक्वल है, सी जो है वो ए के इक्वल है, क्योंकि हमने वहां पे सी इक्वल्स टू ए किया है। सबसे पहले हम इनकी आईडी चेक कर लेते हैं। तो आईडी चेक कैसे करते हैं? प्रिंट आईडी ए, देन प्रिंट आईडी बी एंड देन प्रिंट आईडी सी। हम इसे रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट और जो थर्ड है वो दोनों आईडी सेम है, और जो सेकंड वाली आईडी है वो दोनों से डिफरेंट है। अब हम देखेंगे इज नॉट के कुछ एग्जांपल्स। प्रिंट ए इज नॉट बी। अभी जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन करेंगे, आउटपुट आया ट्रू। क्यों आया आउटपुट ट्रू? क्योंकि जो ए है वो बी के इक्वल नहीं है, और हमने यहाँ पे ए इज नॉट बी डाला, इसीलिए आउटपुट ट्रू आया। अब हम और एक एग्जांपल लेंगे प्रिंट ए इज नॉट सी। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। आउटपुट आया फॉल्स। क्यों आया आउटपुट फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे ये सी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिखा ये इज नॉट सी, तो इसीलिए आउटपुट ट्रू आया। आइडेंटिटी ऑपरेटर में मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल्स टू। इज मेमोरी लोकेशन चेक करता है और इक्वल्स टू वैल्यू को कंपेयर करता है, तो ये आंसर आपको आना चाहिए, इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में ऑपरेटर सीखे। नेक्स्ट वीडियो से हम कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इफ एल्स एलिफ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब तक हमने ऑपरेटर समझे, अब पाइथन में डिसीजन मेकिंग शुरू होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कोड विद मास मेंटर को सब्सक्राइब करो। मैं हूं मास मेंटर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।